लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए नामांकन का आखिरी दिन रहा। यूपी की अमेठी और रायबरेली सीट पर कांग्रेस ने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस बार रायबरेली सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि अमेठी सीट पर पार्टी ने किशोरी लाल शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। किशोरी लाल को सोनिया गांधी का करीबी माना जाता है। वे पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि राहुल गांधी इससे पहले अमेठी सीट से चुनाव लड़ते आए हैं। पहले चर्चा थी कि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे और रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव मैदान में उतर सकती है। हालांकि पार्टी ने अचानक रणनीति बदली और दोनों सीटों पर नए चेहरे उतारने का फैसला लिया। इस पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश की प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि राहुल गांधी की रायबरेली से चुनाव लड़ने की खबर पर बहुत सारे लोगों की बहुत सारी राय हैं, लेकिन वे राजनीति और शतरंज के मंजे हुए खिलाड़ी हैं और सोच समझकर दांव चलते हैं। ऐसा निर्णय पार्टी के नेतृत्व ने बहुत विचार विमर्श करके बड़ी रणनीति के तहत लिया है। इस निर्णय से बीजेपी, उनके समर्थक और चापलूस धराशायी हो गए हैं। बेचारे स्वयंभू चाणक्य जो परंपरागत सीट की बात करते थे, उनको समझ नहीं आ रहा कि अब करें क्या। जयराम रमेश ने कहा कि रायबरेली सिर्फ सोनिया जी की नहीं, खुद इंदिरा गांधी की सीट रही है। ये विरासत नहीं, जिम्मेदारी है, कर्तव्य है। रही बात गांधी परिवार के गढ़ की, तो अमेठी रायबरेली ही नहीं, उत्तर से दक्षिण तक पूरा देश गांधी परिवार का गढ़ है। राहुल गांधी तो 3 बार उत्तर प्रदेश से और 1 बार केरल से सांसद बन गए, लेकिन मोदी जी विंध्याचल से नीचे जाकर चुनाव लड़ने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पाए। एक बात और ये भी साफ है कि कांग्रेस परिवार लाखों कार्यकर्ताओं की अपेक्षाएं उनकी आकांक्षाओं के परिवार के आधार पर है। कांग्रेस का एक साधारण कार्यकर्ता ही बड़े बड़ों पर भारी है। कल एक मूर्धन्य पत्रकार अमेठी के किसी कार्यकर्ता से व्यंग्य में कह रही थी कि आप लोगों का नंबर कब आएगा टिकट मिलने का। लीजिए आ गया। कांग्रेस का एक आम कार्यकर्ता अमेठी में बीजेपी का भ्रम और दंभ दोनों तोड़ेगा। जयराम रमेश का कहना था कि प्रियंका धुआंधार प्रचार कर रही है और अकेली नरेंद्र मोदी के हर झूठ का जवाब सच से देकर उनकी बोलती बंद कर रही है। इसलिए जरूरी था कि उन्हें सिर्फ अपने चुनाव क्षेत्र तक सीमित न रखा जाए। प्रियंका तो कोई भी उपचुनाव लड़कर सदन तक पहुंच जाएंगी। आज स्मृति ईरानी की सिर्फ यही पहचान है कि वो राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी से चुनाव लड़ती हैं। अब स्मृति ईरानी से वो शोहरत भी छिन गई। अब बजाय व्यर्थ की बयानबाजी के स्मृति ईरानी स्थानीय विकास के बारे में जवाब दें। जो बंद किए अस्पताल हैं, स्टील प्लांट और IIT हैं, उस पर जवाब देना होगा। शतरंज की कुछ चालें अभी बाकी हैं, थोड़ा इंतजार कीजिए।